तुमने अपने ब्रेन को इतनी बार प्रॉमिस करके डिसअपॉइंट किया है कि अब जब तुम कहते हो इस बार मैं सीरियसली चेंज करूंगा, तुम्हारा ब्रेन अंदर से कहता है देखते हैं कितने दिन। और अगर ये लाइन तुम्हें थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस हैबिट के बारे में जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद पर भरोसा। सोचो, रात को तुम बेड पर लेते हो, तुम्हें सडनली रियलाइज होता है यार आज भी पूरा दिन वेस्ट कर दिया। फिर तुम एक डिसीजन लेते हो, बस कल से सब चेंज। कल सुबह अलार्म बजता है, तुम स्नूज कर देते हो, फिर फोन उठाते हो, एक रील, फिर दूसरी, फिर एक और कुछ देर बाद तुम्हारे दिमाग में एक फैमिलियर थॉट आता है, चलो कल से पक्का। ये सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल साइकिल बन सकती है। प्रॉमिस, एक्साइटमेंट, फेलियर, गिल्ट, न्यू प्रॉमिस, रिपीट। और सबसे डेंजरस चीज, तुम हर साइकिल के साथ खुद पर थोड़ा कम ट्रस्ट करने लगते हो। साइकोलॉजी में सेल्फ ट्रस्ट को समझने का एक सिंपल तरीका है, जो तुम खुद से कहते हो और जो तुम एक्चुअली करते हो उनके बीच कितना गैप है। अगर तुम रोज कहते हो मैं 6 बजे उठूंगा, लेकिन रोज 8 बजे उठते हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ अलार्म की नहीं है। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे ब्रेन को रिपीटेडली ये सिग्नल दे रहा है, इस पर्सन के वर्ड्स रिलायबल नहीं है। और यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ब्रेन लिटरली तुमसे बात करके कहता है मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। ये एक बिहेवियरल पैटर्न है। तुम खुद के इंटेंशंस और एक्शंस के बीच मिसमैच रिपीटेडली एक्सपीरियंस करते हो, और फिर फ्यूचर में कमिटमेंट करना इमोशनली ईजी लगता है, लेकिन उस कमिटमेंट को फॉलो करना डिफिकल्ट। अब इसका डार्क पार्ट समझो। जब तुम किसी और से प्रॉमिस करके बार बार तोड़ते हो तो रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है, लेकिन जब तुम खुद से प्रॉमिस करके बार बार तोड़ते हो तुम उस रिलेशनशिप को डैमेज कर रहे होते हो, जिससे तुम कभी एस्केप नहीं कर सकते। तुम दुनिया से हाइड कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, फॉलोअर्स से, लेकिन रात को जब तुम अकेला होते हो तुम्हें पता होता है कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था और क्या नहीं किया। इसीलिए कभी कभी गिल्ट का असली रीजन फेलियर नहीं होता, अपने ही वर्ड्स को रिपीटेडली इग्नोर करना होता है। लेकिन इसका सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं है, सोल्यूशन है स्मॉल प्रॉमिसेस। आज से ये मत बोलो मैं रोज 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, बोलो मैं सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करूंगा। ये मत बोलो मैं फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, बोलो मैं अगले 30 मिनट्स फोन साइड में रखूंगा। ये मत बोलो अब मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी, बोलो मैं आज एक इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले दुनिया को प्रूव नहीं करना, तुम्हें पहले खुद को एविडेंस देना है। एविडेंस की मैं जो बोलता हूं वो कर सकता हूं। और जब तुम छोटे कमिटमेंट्स कंसिस्टेंटली कंप्लीट करते हो तो तुम्हारे एक्शंस और इंटेंशंस के बीच का गैप कम होने लगता है। एक दिन में तुम डिसिप्लिन पर्सन नहीं बनोगे, लेकिन एक दिन तुम अलार्म बजने पर उठोगे। एक दिन तुम डिस्ट्रैक्शन के बावजूद काम स्टार्ट करोगे। एक दिन तुम कल से कहने के बजाय आज ही कुछ कर दोगे। और उस मोमेंट पर तुम्हें एक स्ट्रेंज फीलिंग होगी। तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि तुमने खुद से कुछ कहा और इस बार तुमने खुद को डिसअपॉइंट नहीं किया। इसलिए आज रात एक बड़ा प्रॉमिस मत करना, कल से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज। नहीं, सिर्फ एक छोटा प्रॉमिस करो, इतना छोटा कि तुम्हारे एक्सक्यूजेस के पास भी उससे रिजेक्ट करने का रीजन ना हो, और फिर उसे कंप्लीट करो। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन स्टार्ट नहीं होती जब तुम मोटिवेटेड फील करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन स्टार्ट होती है जब तुम अपनी ही नजरों में दोबारा रिलायबल बनना शुरू कर देते हो। और याद रखना, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे बड़े डिसीजन से नहीं, तुम्हारे रिपीटेडली किए गए छोटे डिसीजन से बदलती है।